नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन के इलाके की गहरी और लगातार निगरानी की वजह से भारत का सैन्य अभियान सफल रहा था। इस सैन्य टकराव के दौरान देश को बहुत कुछ सीखने को भी मिला और भविष्य की जरूरतों का प्रत्यक्ष अंदाजा भी लगा। इसलिए दुश्मन के इलाके की सतत निगरानी की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने अपने सशस्त्र बलों के लिए 52 उपग्रहों के प्रक्षेपण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इसके साथ ही एक व्यापक सैन्य अंतरिक्ष सिद्धांत यानी मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी चल रही है। साथ ही भारत सरकार अपने उपग्रहों की सुरक्षा ढाल भी बनाने जा रही है। हम आपको बता दें कि भारत सरकार सशस्त्र बलों के लिए 52 समर्पित उपग्रहों की लॉन्च प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इस मिशन को रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी यानी डीएसए के नेतृत्व में क्रियान्वित किया जा रहा है और यह रक्षा मंत्रालय की इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ यानी आईडीएस के अंतर्गत संचालित हो रहा है। हम आपको याद दिला दें कि स्पेस बेस्ड सर्विलांस यानी एसबीएस कार्यक्रम के तीसरे चरण को पिछले वर्ष अक्टूबर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी थी। इसकी लागत 26,968 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के तहत इसरो द्वारा 21 और 3 निजी कंपनियों द्वारा 31 उपग्रहों का निर्माण और प्रक्षेपण किया जाना है। हम आपको बता दें कि इन उपग्रहों में से पहला उपग्रह अगले वर्ष अप्रैल तक प्रक्षेपित किया जाना है और सभी 52 उपग्रहों को 2029 के अंत तक अंतरिक्ष में तैनात किया जाएगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इन उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट यानी एलईओ और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जल्दी से जल्दी भेजने के लिए समय सीमा को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिन 3 निजी कंपनियों को अनुबंध दिए गए हैं उन्हें उपग्रह निर्माण की गति बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि स्पेस बेस्ड सर्विलांस के तीसरे चरण का उद्देश्य चीन और पाकिस्तान के बड़े हिस्सों के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र को भी कवर करना है, जिससे कम समय में निगरानी संभव हो सके और चित्रों की गुणवत्ता भी बेहतर हो। इसके साथ ही सैन्य अंतरिक्ष सिद्धांत को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि वायुसेना 3 हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम यानी HAPS विमान हासिल करने की प्रक्रिया में भी है। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो कि ड्रोन हैं या कृत्रिम उपग्रह होते हैं जो स्ट्रेटोस्फेयर में लंबे समय तक ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉन्सेंस मिशन पर कार्य करते हैं। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कार्टोसैट जैसे घरेलू उपग्रहों के साथ साथ विदेशी व्यावसायिक उपग्रहों का भी प्रयोग किया था, जिससे पाकिस्तान में सैन्य गतिविधियों की निगरानी की गई थी। इसके साथ ही भारत सरकार अपने उपग्रहों की सुरक्षा ढाल भी तैयार करना चाह रही है, क्योंकि चीन डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट मिसाइलों, को ऑर्बिटल सैटेलाइटों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण और हाई पावर्ड लेजर जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को विकसित कर रहा है, जिससे वह अन्य देशों को अंतरिक्ष में प्रवेश करने से रोक सके। हम आपको बता दें कि चीन का सैन्य अंतरिक्ष कार्यक्रम 2010 में केवल 36 उपग्रहों से शुरू होकर 2024 तक 1000 से अधिक उपग्रहों तक पहुंच चुका है, जिनमें से 360 उपग्रह ISR मिशनों के लिए समर्पित हैं। हम आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में एक संगोष्ठी में आईडीएस प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था कि वास्तविक समय की स्थिति की जानकारी संघर्षों में निर्णायक भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा था, हमें संभावित खतरों का पता तब नहीं लगाना चाहिए जब वे हमारी सीमाओं पर पहुंचें, बल्कि जब वे दुश्मन के क्षेत्र में स्थित अपने स्टेजिंग क्षेत्रों या हवाई अड्डों पर हों, तभी से ट्रैकिंग शुरू हो जानी चाहिए। हम आपको बता दें कि चीन ने पिछले वर्ष अप्रैल में PLA एरोस्पेस फोर्स की स्थापना की थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह आधुनिक युद्ध में अंतरिक्ष को अल्टीमेट हाई ग्राउंड मानता है। एयर मार्शल दीक्षित ने कहा था, उनके उपग्रहों ने हाल ही में LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में जटिल डॉग फाइटिंग अभ्यास किए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह दुश्मन के अंतरिक्ष संसाधनों को ट्रैक करने और उन्हें निष्क्रिय करने की रणनीति अपना रहे हैं। वे अब किल चेन से किल मैश में बदल गए हैं। यह एक ऐसा एकीकृत नेटवर्क है जो ISR उपग्रहों को हथियार प्रणालियों के साथ सहजता से जोड़ता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।